शेर के डर से भागते भागते माहिद और शहर की हालत ऐसी हो जाती है जैसे उनकी सांसें ही थमने वाली हों। चारों तरफ घना जंगल, अंधेरा, सन्नाटा और ऊपर से शेर की दहाड़। दिल दहला देने वाला मंजर। दोनों जान बचाने के लिए बिना पीछे देखे दौड़ते रहते हैं। रास्ता नहीं दिख रहा, मंजिल का कोई पता नहीं, बस एक ही मकसद है, किसी भी हाल में खुद को बचाना। भागते भागते आखिरकार माहिद और शहर गांव की तरफ पहुंच जाते हैं। गांव के बाहर फैले हरे भरे खेत, मिट्टी की खुशबू और खुली हवा। जैसे मौत के मुंह से निकलकर जिंदगी ने दोबारा सांस ली हो। शहर सबसे पहले रुकती है, गहरी सांस लेती है और चारों तरफ देखती है। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून दिखाई देता है। गांव पहुंचते ही बदलता है माहौल। गांव में कदम रखते ही शहर का अंदाज पूरी तरह बदल जाता है। जहां हवेली और शहर की जिंदगी में वह हमेशा डर, तनाव और जिम्मेदारियों में घिरी रहती थी, वहीं यहां गांव में वह बिल्कुल बेफिक्र हो जाती है। खेतों में दौड़ती हुई, मिट्टी को हाथों से छूती हुई, बच्चों की तरह हंसती खिलखिलाती हुई शहर को देखकर ऐसा लगता है जैसे उसका बचपन वापस आ गया हो। माहिद भी शहर को इस हाल में देखकर हैरान रह जाता है। वह पहली बार शहर को इतने खुले दिल से मुस्कुराते हुए देखता है। यहाँ तक कि माहिद खुद भी अपने सारे डर, अपनी सारी परेशानियां भूलकर बच्चों जैसा बर्ताव करने लगता है। दोनों खेतों के बीच खड़े होकर खुलकर हंसते हैं, जैसे दुनिया की कोई चिंता ही न हो। माहिद का ट्रॉमा और शहर का सहारा। लेकिन दूसरी तरफ माहिद के दिल के अंदर एक अलग ही जंग चल रही है। बाहर से भले ही वह खुश दिखाई दे, लेकिन अंदर ही अंदर उसका ट्रॉमा उसे परेशान कर रहा है। शेर की दहाड़, जंगल का अंधेरा और बीते हुए दर्दनाक लम्हे बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहे हैं। शहर यह सब महसूस कर लेती है। वह माहिद के चेहरे के भाव पढ़ लेती है। वह समझ जाती है कि माहिद अंदर से कितना टूटा हुआ है। शहर चुपचाप उसके पास जाती है, उसके कंधे पर हाथ रखती है और उसे यकीन दिलाती है कि वह अब अकेला नहीं है। शहर के इस छोटे से सहारे से माहिद को थोड़ी राहत मिलती है। पहली बार ऐसा लगता है कि कोई है जो उसे समझता है, जो उसके डर को महसूस करता है। सुबह और शेर की दहाड़। रात किसी तरह गुजर जाती है। दोनों खुले आसमान के नीचे सुबह का इंतजार करते हैं।